हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और मैं आपको फिजिक्स का टेस्ट जो 27 अगस्त को होने वाला, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में डिटेल में बता दूंगा कि चैप्टर 2 कंप्लीट एंड चैप्टर 4 का आज का लेक्चर है, वहां तक पूछा जाएगा। आज का लेक्चर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो क्या सिलेबस रहेगा? वेक्टर कंप्लीट, पूरा तुम्हारा वेक्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पैरेलैक्स मेथड, सेकंड चैप्टर से पैरेलैक्स मेथड आना चाहिए, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, एंगल से कैसे रिलेटेड, और एंगल रेडियन में लेना है। तो पैरेलैक्स मेथड होता क्या है, कि अपन लेफ्ट आई क्लोज करके देखे तो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा दिखता है, और राइट आई क्लोज करके देखे तो एक्चुअल पोजीशन से जो ये शिफ्टिंग जो अपने को ऐसा सीम होता है ना, इसे बोले थे पैरेलैक्स मेथड। उसके बाद एरर पढ़ेंगे। एरर क्या होती है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होती है? सभी वैल्यू का मीन ले लो, उसे बोलते हैं ट्रू वैल्यू। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? मीन वैल्यू में से पर्टिकुलर रीडिंग को माइनस कर दो तो ये हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू। उसके बाद तुम्हारी रिलेटिव एरर बोलते हैं। रिलेटिव एरर क्या होती है? या फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। तो रिलेटिव एरर बेसिकली डेल्टा आर अपॉन आर होती है, ठीक है। उसके बाद ये होती मीन वैल्यू, और ये होती है एब्सोल्यूट एरर्स। और अगर इसका परसेंटेज एरर निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से मल्टीप्लाई। तो ये एरर होगी। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट, क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? छोटी सी डेफिनेशन लिख लेना। उसके बाद इसके रूल्स, ये हो सकता है 4 मार्क्स का पूछ लूं मैं या 5 मार्क्स का। तो आपको क्या करना है? सारे रूल्स लिखने वन बाय वन विद एग्जांपल। सारे रूल्स लिखने विद एग्जांपल। पहला रूल कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फिर ये ट्रेलिंग जीरो, लीडिंग जीरो, जितने मैंने रूल्स लिखवाए 5-6, वो सारे के सारे रूल्स लिखने। उसके बाद तुम्हें राउंडिंग ऑफ आनी चाहिए। अगर कोई राउंडिंग ऑफ करने को बोल रहा है, किस नंबर में राउंडिंग ऑफ करनी है, तो कैसे करते हैं? राउंडिंग ऑफ में भी एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, ये रूल्स आने चाहिए सिग्निफिकेंट में, कि मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं वो आंसर में उतने होने हैं, और एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में डेसिमल के बाद लिस्ट कितने, उतने डेसिमल के बाद लिस्ट होंगे। क्या समझ में आया नहीं आया? ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन के थ्रू अपन किसी फॉर्मूले की वैलिडिटी चेक करते हैं कि फॉर्मूला फिजिकली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। और इसकी क्या लिमिटेशन है कि e की पावर में, लॉग में, इनमें नहीं लगता है। समझ में आया नहीं आया? तो उसके बाद अपन ट्रायंगल लॉ, इस वेक्टर का एक ट्रायंगल लॉ की डेफिनेशन रह गई थी, आप लोग लिख लो कि ट्रायंगल लॉ में क्या लिखना कि इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स द टू सक्सेसिव साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, two vector represent the two successive sides of a triangle, then third side of triangle in opposite direction gives the sum of two vectors. Opposite direction लिखा है, ये जरूर लिखना। In opposite direction gives the sum of two vectors. देखो टू सक्सेसिव साइड कौन से? ए, ये एक, और ये भी दो, दोनों सक्सेसिव ऐसे और ऐसे। अब तीसरी ऐसे नहीं लानी, यहां से अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा? सम ऑफ टू वेक्टर, यहां रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। आर को क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर, यहां सम ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। क्या समझ में आया नहीं आया? इसी तरह पैरेललोग्राम लॉ में भी आप लिख लेना कि टू ऐड डेफिनेशन अपने मन से या फिर एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या समझाया था कि अगर दो वेक्टर को ऐड करना हो, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता था कि अगर दो वेक्टर को ऐड करना है तो उनको टेल से टेल ज्वाइन करो, टेल से टेल ज्वाइन करो एंड कंप्लीट पैरेललोग्राम। क्या करो? पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो। तो उनका जो कॉमन पॉइंट से टेल से निकलने वाला डायगोनल होगा, वो उन दो वेक्टर का सम देगा, उन दो वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट का मतलब दो वेक्टर का सम। क्या समझ में आया नहीं आया? इस तरीके से पैरेललोग्राम लॉ भी आना चाहिए। ये वेक्टर एडिशन के दो लॉ है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। देखो पैरेललोग्राम लॉ की खास बात और बता देता हूं। लेट्स से दिस इज वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, ये वेक्टर बी। तो इससे पैरेललोग्राम बनाओ। देखो टेल से टेल जुड़ी होनी चाहिए। टेल से क्या जुड़ी होनी चाहिए? टेल। सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाना है तो इस ए के पैरेलल एक डॉट 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 करके लाइन खींचो।
अब बी के पैरेलल भी एक लाइन खींचो, डॉट डॉट डॉट, ये बी के पैरेलल। अब क्या करो, कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल, इस पैरेललोग्राम का कॉमन पॉइंट से डायगोनल होगा वो आपको रिजल्टेंट देगा, आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी। आर वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी। बोला सर इस डायगोनल का क्या ख्याल है, ये डायगोनल क्या होगा, जो यहां से दो डायगोनल होते हैं ना, तो ये डायगोनल सर क्या देगा, चेक करते क्या देगा। और ये एंगल मान लो क्या होता था आपका अल्फा, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता था, थीटा। तो फिर आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला भी याद होगा, रिवीजन कर लो फटाफट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यस और नो, ये क्वेश्चन भी पूछूंगा, ये 4 मार्क्स का हो सकता है ये क्वेश्चन। तो उसके बाद tan अल्फा कैसे फाइंड आउट कर देते, इस लाइन को थोड़ा डॉट डॉट करके आगे बढ़ाओ, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। पैरेलल लाइंस के एंगल सेम होते हैं। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर ये b होगा, तो b का कंपोनेंट लो ऐसे, b का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, b cos थीटा। जिधर थीटा हो उधर क्या आता है, cos थीटा, b cos थीटा। और परपेंडिकुलर में क्या आएगा, b sin थीटा। तो ये वाला ट्रायंगल देखोगे तो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो सबको याद हो जाना चाहिए tan अल्फा की वैल्यू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। यस और नो, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, अरे सॉरी tan अल्फा। और अल्फा कहां से, वेक्टर a से एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम वेक्टर a या विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर a। हो सकता है b से पूछे, तो b से पूछे तो थीटा माइनस अल्फा कर देना। b से कितना एंगल होगा, b से हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा, टोटल थीटा यहां से अल्फा, तो b से एंगल कितना होगा रिजल्टेंट का, थीटा माइनस अल्फा। क्या समझ में आया नहीं आया, इस तरीके से आप कर सकते हो। और सुनो ये क्वेश्चन श्योर है टेस्ट में, देखिए सारे क्वेश्चन ही देख लो और प्रैक्टिस कर लो, बार बार इसको क्या कर दो, रिवाइज कर दो। अभी बोला था कि ये ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ होता है ना, इसमें ये वाला तो रिजल्टेंट देता है, ठीक है, ये वाला रिजल्टेंट देता है, ठीक है, ये रिजल्टेंट देता है। तो सर ये डायगोनल क्या देगा वो चेक करता है। दिस इज द वेक्टर a एंड दिस इज द वेक्टर b। एक काम करते हैं, यहां से ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये रहा कोई वेक्टर ऐसा, ये रहा दूसरा डायगोनल। अपन इसकी बात नहीं कर रहे अभी, अपन इस वाले डायगोनल की बात कर रहे हैं। देखना, मान लो ये डायगोनल है स्मॉल r, और इसको मैंने इस तरफ बना दिया। तो देखो जहां टेल से टेल ऐड हो रही है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहां पे टेल से टेल ऐड हो रही है। मैंने एक लॉ सिखाया था ट्रायंगल लॉ में कि टेल से टेल ऐड होती, वहां से स्टार्ट हो जाओ, ये वेक्टर b, ये वेक्टर r, इस a के इक्वल होना चाहिए। टेल से टेल हुई, वहां से स्टार्ट हो जाओ, b प्लस r इक्वल टू वेक्टर a। तो यहां से r वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, b है, दूसरी साइड चला जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। ओ, दो वेक्टर का डिफरेंस कहां से मिलता है, दूसरे डायगोनल से। ये वाला कॉमन पॉइंट वाला डायगोनल क्या देता है, सम, और ये क्या देगा, डिफरेंस। क्या देगा, डिफरेंस, a माइनस b। क्या समझ में आया नहीं आया, यस और नो। तो ये डिफरेंस दे देगा, क्या दे देगा, डिफरेंस दे देगा। क्या मेरी बात है समझ में आ रही, a माइनस बी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, a माइनस बी फाइंड आउट कर दिया, बहुत बढ़िया। तो लास्ट क्लास में, अब फिर से लास्ट क्लास से रिलेट करते हैं, टेस्ट में क्या पूछा जाएगा आपको आइडिया आ गया। आगे बढ़ते हैं, पैरेललोग्राम का डेफिनेशन लिख लेना कि अगर अपने को दो वेक्टर ऐड करने हैं, कि टू ऐड टू वेक्टर्स, टू ऐड टू वेक्टर्स, टू ऐड टू वेक्टर्स, we place two vectors in such a way that two vectors represent adjacent sides of parallelogram and diagonal from common point, diagonal from, नीचे आपको विजिबल है ना, यहां से लिखते जाओ, मैं बोलता हूं से लिखते जाओ। diagonal from common point gives the
रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर या सम ऑफ टू वेक्टर। क्या समझ में आया नहीं है? तो इस तरीके से पैरेललोग्राम लॉ के बारे में भी आप लिख सकते हो, या फिर एनसीईआरटी खोल के वहां से देख लेंगे डेफिनेशन कि दो वेक्टर को ऐड करना हो तो वेक्टर ए एंड बी क्या होगा, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड होगी, समझ रहा? और कॉमन पॉइंट का डायगोनल क्या देगा आपको, रिजल्टेंट। ओके ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन इन वेक्टर देख रहे थे, लास्ट टॉपिक होगा वेक्टर का, मल्टीप्लीकेशन इन वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन इन वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर या मल्टीप्लीकेशन इन वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हो? दो मेथड होते हैं, पहला होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट का मतलब होता है स्केलर क्वांटिटी आना, डॉट प्रोडक्ट पहला होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को एक और बोलते हैं, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि आंसर आपका हमेशा स्केलर आएगा, नंबर आएगा, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं, स्केलर प्रोडक्ट। इसमें सिंपली क्या होगा, ए डॉट बी, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो और बीच में क्या आया, डॉट, तो ये सिंपली मोड ऑफ ए, मोड निकालना आता आपको, मोड का मतलब मैग्नीट्यूड, लेंथ, वेक्टर की क्या लेंथ, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी एंड सिंपली कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यानी कि cos थीटा ऑफ, और थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। ओके, अगला होगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट आपको अच्छे से आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कौन सा प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट सिंपली क्या कहता है, ए क्रॉस बी, अगर ऐसे क्रॉस करोगे तो आपके रिजल्टेंट ऐसे आएगा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप। ये क्या है, यूनिट वेक्टर, किसके डायरेक्शन में, इसका रिजल्टेंट, ये जो आया ना ए क्रॉस बी, इसकी डायरेक्शन देगा ये एन कैप, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन भी जरूरी है। वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या जरूरी है, डायरेक्शन जरूरी है। खास बात यहां लिख लेना, इस पहले में एक पॉइंट लिख लेना कि फर्स्ट केस में डॉट प्रोडक्ट में अगर थीटा 90 हुआ, यानी कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, एक पॉइंट कॉपी के ऊपर लिख लो स्टार लगा के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, perpendicular to each other, then vector A dot B equal to 0 होगा। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। रीजन, क्योंकि cos 90 0 होता है। चाहो तो आप रीजन भी लिख सकते हो, क्योंकि cos 90 क्या हो जाएगा, 0, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है और cos 90 क्या बन गया, 0 बन गया। सेकंड पॉइंट भी लिख लो कि if two vectors are parallel, if two vectors are parallel, मैं ऐसे लिखाता हूं पैरेलल, दो लाइन लिख लेता हूं, पैरेलल टू ईच अदर, थ्योरी लिखनी है थ्योरी लिख लो, पैरेलल टू ईच अदर, देन क्या होगा, ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा, ए क्रॉस बी 0। रीजन बताओ क्यों ए क्रॉस बी 0 क्यों हुआ, ए क्रॉस बी 0 वेक्टर होगा, इस 0 के भी ऊपर मैंने वेक्टर लगाया, ऐसा क्यों, ए क्रॉस बी 0 क्यों आया, समझ के बताओ, 0 क्यों, ये 0 वेक्टर होता है, आंसर 0 आया, क्यों 0 आया, रीजन सुनो, क्योंकि साइन, अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0, और साइन 0 0 होता है, तो यहां रीजन लिख लो कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज लास्ट क्लास में अपन ने डॉट प्रोडक्ट अच्छे से देख लिया था, डॉट प्रोडक्ट अच्छे से पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे अपन सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले एक रूल आना चाहिए, जैसे बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड थंब रूल। बहुत सारे लॉ दे दिए या रूल दे दिए, आपको जो मैं रूल यूज करता हूं, जो मुझे आसान लगता है वो रूल बताऊंगा। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल।
राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, पहले वो समझो कि अगर मैं दो वेक्टर का प्रोडक्ट करूं, क्रॉस प्रोडक्ट करूं, वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर है बी, और उनके बीच का एंगल मान लो थीटा, तो वेक्टर ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी करना है, तो पहले वाले वेक्टर की तरफ अंगूठा करो, राइट हैंड, पहले तो राइट हैंड याद होना चाहिए, राइट हैंड, आपकी जेब होती है ना पॉकेट, उसके दूसरी साइड वाला, ये लेफ्ट होता है पॉकेट वाले। कई बच्चे सोच रहे सर हमारे तो दो पॉकेट है, मस्त रहतु है ना। ए क्रॉस बी करना है, तो सुनो कि राइट हैंड उठाओ और ए की तरफ अंगूठा कर दो, ए की तरफ क्या कर दो अंगूठा, एंड बी की तरफ अंगुलियां फैला दो, फिंगर्स किस साइड, बी की तरफ, ए की तरफ अंगूठा, बी की तरफ फिंगर्स, जो पाम दिख रही है पाम आपकी तरफ है, तो रिजल्टेंट वेक्टर बाहर की तरफ आएगा, और फिजिक्स में बाहर को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ए क्रॉस बी बाहर की तरफ आएगा। समझ में आया नहीं है, ए क्रॉस बी इस ए वेक्टर और बी के परपेंडिकुलर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आएगी? ए वेक्टर की तरफ अंगूठा करो, बी की तरफ अंगुलियां करो, देन पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? पाम की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ पाम, डायरेक्शन ऑफ पाम। जो हथेली की डायरेक्शन होगी वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। क्या समझ में आया नहीं? ए की तरफ क्या करो अंगूठा, बी की तरफ क्या करो अंगुलियां, मतलब पहले की तरफ अंगूठा दूसरी की तरफ अंगुलियां, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हथेली की डायरेक्शन होगी। क्या समझ में आया नहीं आया? तो कैसे निकालोगे? राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? पॉइंट पॉइंट थंब ऑफ, पॉइंट thumb of right hand, point the thumb of right hand along vector A and स्ट्रेस, आपकी अंगुलियों को फैलाओ, स्ट्रेस, अब राइट हैंड ही लिखो, बार बार अच्छा नहीं लगता ना, स्ट्रेस फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, या along लिख सकते हो, in the direction of vector B, vector in the direction of vector B, then palm gives the direction of A cross B, then the direction of A cross B, यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कौन देगी? पाम देगी। तो राइट हैंड थंब रूल आ गया सबको, फटाफट बाहर की तरफ। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रूल्स फटाक से पोज कर लो वीडियो को और लिख लो, पोज करके। एक होता राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल में कुछ नहीं, अंगुलियां ऐसे करो, फिर ए वेक्टर की तरफ पहले अंगुलियां फैला दो, फिर बी की तरफ ऐसे अंगुलियों को कर्व करो, ऐसे घुमाओ, तो अंगूठा आपको किसकी? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगा। ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं, आपको डरना नहीं है। फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, ए की तरफ अंगूठा, ए की तरफ अंगुली करो, बी की तरफ ऐसा कुछ करो, ए की तरफ ये वाली अंगुली फाड़ देगा, देखो कोई लेना देना नहीं। पाम रूल आना चाहिए, राइट हैंड पाम रूल आना चाहिए, आपका एक सवाल नहीं अटकेगा। ओके तो अपन बात कर रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट की, क्रॉस तो A क्रॉस B इक्वल टू सिंपली मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा एंड क्या। ओके अगर मैं x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस की बात करूं, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस एंड बाहर की तरफ होगी z एक्सिस, और मैं बोर्ड पे ऐसे दिखा देता हूं z एक्सिस। इसको मैंने लिखा x एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होता है i कैप और y की तरफ यूनिट वेक्टर होता है j कैप। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, और यहां की तरफ होता है k कैप। ओके ये k कैप रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन, ओके अब सुनो मेरी बात है कि अगर मैं i डॉट j करूंगा तो मेरे को k कैप मिलेगा। देखो
सॉरी 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 सॉरी, आई क्रॉस जे करूंगा। देखो आई क्रॉस जे, तो आपको के कैप मिलेगा, क्योंकि पहले की तरफ क्या करो अंगूठा, तो आई की तरफ अंगूठा, जे की तरफ अंगुलियां, तो पाम की डायरेक्शन किधर आएगी, आपकी तरफ। तो ये आएगा मोड ऑफ आई, मोड ऑफ जे, साइन 90 डिग्री। देखो आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये एन कैप जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी ना, वो होगी आपकी के कैप। क्या होगी, के कैप होगी। तो आई क्रॉस के की वैल्यू, आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई क्रॉस जे। देखो मोड आई का मतलब 1, मोड जे का भी मतलब 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है यूनिट वेक्टर का, 1। तो 1 इंटू 1 1 इंटू साइन 90 भी 1। तो आंसर आ गया आपका के कैप। याद होना चाहिए, आई क्रॉस जे इक्वल टू कितना होगा, के कैप होगा। ओके, अब दूसरा ट्राई करते हैं। जे क्रॉस के क्या होता है, जे की तरफ करो अंगूठा। चलो आपको ये फाइंड आउट करना है, जे क्रॉस के, जे कैप क्रॉस के कैप। ओके, जे की तरफ करो अंगूठा और के की तरफ करो अंगुलियां। चलिए, जे की तरफ अंगूठा, के आपकी तरफ है तो के अंगुलियां, तो पाम की डायरेक्शन इधर आई, इधर मतलब क्या, आई कैप। देखो इधर आई कैप, आपकी तरफ के कैप और ऊपर जे कैप। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ऐसे यूं समझो, ये आई कैप है, आपकी तरफ है वो के कैप है और अंगूठा जे कैप की तरफ है। कुछ समझ में आया, नहीं आया, फिर से। तो जे क्रॉस के क्या होगा, मोड ऑफ जे, मोड ऑफ के। अब आपको पता चल गया ये तो 1 1 होने, और साइन 90 डिग्री होगा, एंगल कितना होता है 90 डिग्री, और डायरेक्शन क्या आ रही है, आई कैप की तरफ। तो पता चल गया जे क्रॉस के कितना आता है, आई कैप। कितना आता है, आई कैप। तो दूसरा रिजल्ट ये याद कर लो, ये रिजल्ट याद कर लो। अभी मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा। अगर मैं के क्रॉस आई करूं तो के की तरफ अंगूठा, आई की तरफ अंगुलियां, तो पाम की डायरेक्शन ऊपर आ रही है ना, तो ऊपर जे कैप। ओ हो, तो के क्रॉस आई करो तो आपका आंसर क्या है, प्लस का जे कैप। ओके सर, ये 3 फॉर्मूले याद कर लो, ये 3 फॉर्मूले क्या कर लो, याद करो। याद क्या करो, रूल आपको आता है और आप फटाक से फाइंड आउट कर सकते हो। फटाक से नोट कर लो। मेरे मन में एक ख्याल आया, कैसा ख्याल आया, सुनना, कि अगर मैं ए क्रॉस बी नहीं करूं, बी क्रॉस ए करूं तो क्या फर्क पड़ेगा। आपने बोला सर ए क्रॉस बी नहीं करना, मुझे तो सर बी क्रॉस ए करना है। तो मैंने बोला तो देख बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। सुनना, अगर तू ए क्रॉस बी लिखता है और बी क्रॉस ए लिखता है, उन दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है, सुनना, बी क्रॉस ए करना है तो बी की तरफ अंगूठा, ए की तरफ अंगुलियां, तो पाम देखो इस बार अंदर जा रही है, मतलब बी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी बोथ आर डिफरेंट थिंग, दोनों अलग चीज है। ए क्रॉस बी बाहर आ रही है पाम, बी क्रॉस ए अंदर जा रही है पाम। डायरेक्शन बदल रही है तो अलग चीज हुआ ना, जैसे डायरेक्शन बदल दोगे तो चीजें अलग हो जाएगी। ओके, तो सर क्या होगा उस केस में, उस केस में सिंपली ये हो जाएगा बी क्रॉस ए माइनस टाइम ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी की अपोजिट डायरेक्शन होगा। माइनस रिप्रेजेंट अपोजिट डायरेक्शन, माइनस रिप्रेजेंट अपोजिट डायरेक्शन, बस और कोई फर्क नहीं होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो ये रिजल्ट भी याद कर लो। ओह सर एक्स वाई जेड में आओ, मैंने बोला ओके आ रहा हूं। एक्स में क्या होगा, आई कैप, वाई में क्या होगा, जे कैप, एंड जेड में क्या होगा, के कैप। ओके, अगर मैं सर आई क्रॉस जे नहीं करता, जे क्रॉस आई करता, तो देखना आपको ये चीज पता है कि इधर प्लस एक्स है तो इधर माइनस एक्स होगा, तो इधर प्लस आई कैप है तो इधर माइनस आई कैप होगा। ये चीज पता है, नहीं है। ऊपर प्लस जे कैप होगा तो नीचे माइनस जे कैप होगा, यस और नो। तो अगर बाहर के कैप है तो अंदर माइनस के कैप होगा। ओके, ये चीज आपको 3D में समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो मैं इस बार कर रहा हूं जे क्रॉस आई, उल्टा काम कर रहा हूं, चेक करते हैं सही आ रहा है नहीं आ रहा। जे क्रॉस आई, तो मोड जे मोड साइन 90 वो सब 1 1 1 1 बन गया। जे की तरफ, पहले की तरफ करो अंगूठा, जे की तरफ अंगूठा, आई की तरफ अंगुलियां,
तो पाम की डायरेक्शन अंदर आ रही है, तो अंदर का मतलब माइनस के कैप, अंदर का मतलब क्या, माइनस के कैप। ओके सर मैं आई क्रॉस के करूं तो सुनना, आई की तरफ करो अंगूठा, आई को अंगूठा, के को अंगुलियां, तो माइनस जे आ रहा है। ओ हो सर मैं अगर आई क्रॉस के करूं तो आंसर आएगा माइनस जे, आई क्रॉस के करूं तो आंसर क्या आएगा, माइनस जे। ओके सर अगर मैं के क्रॉस जे करूं तो चलो के क्रॉस जे करते हैं, के क्रॉस जे करना है आपको फटाक से, के क्रॉस जे करना आपको विजिबल है ना ये नीचे वाला पोर्शन, वेट के क्रॉस जे कर रहा हूं। ओके दिख रहा है के क्रॉस जे करना है, के क्रॉस जे करना है, तो के पहले वाले की तरफ अंगूठा, के किधर है बाहर, के की तरफ अंगूठा, जे की तरफ क्या करो अंगुलियां, जे किधर है ऊपर है, के की तरफ क्या अंगूठा, जे की तरफ अंगुलियां, तो पाम डायरेक्शन इधर आ रही है ना, के की तरफ अंगूठा जे की तरफ अंगुलियां, तो पाम की डायरेक्शन इधर आ रही है मतलब माइनस आई कैप। मुझे आंसर तो पहले ही पता था ना इसलिए, तो आ गया माइनस आई कैप। बच्चों ने बोला सर क्या याद करना पड़ेगा, चलो मैं ट्रिक बताता हूं, अगर याद हो जाए तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, राइट हैंड निकालो और फटाक से डायरेक्शन पाओ, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। ओके तो डायरेक्शन निकालना बहुत बड़ी बात है। चलिए आओ, अगर आपको ऐसा बोल रखा है कि आपको ऐसे बोल रखा है कि ये काम करता है, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज द के कैप। अगर मैं ऐसे चलूं एंटी क्लॉकवाइज, आई क्रॉस जे करूं तो मेरे को के कैप मिलेगा, क्या मिलेगा के कैप। अगर मैं जे क्रॉस के करूं तो मेरे को आई कैप मिलेगा, और अगर मैं के क्रॉस आई करूं तो मेरे को जे कैप मिलेगा। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं तो मेरे को क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। एंटी क्लॉकवाइज करने पर मेरे को आंसर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अब सुनो, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चला, अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं, अगर मैं इस तरफ चलूं, सुन यहां से चलता हूं, जे क्रॉस आई करूं तो माइनस के मिलता था, याद कर, जे क्रॉस आई करूं तो आपको आंसर क्या मिलता था, माइनस का के कैप, यस और नो। और अगर मैं आई क्रॉस के करूं तो मेरे को आंसर मिलता था माइनस का जे कैप, तो माइनस एरो देख लेना इस तरफ। और सुनो अगर मैं के क्रॉस जे करूं तो मेरे को मिलेगा माइनस का, मतलब बाहर लगेंगे नेगेटिव साइन, कौन सा साइन, नेगेटिव साइन। तो अगर मैं आई जे के ऐसे लिख लिया मैंने, आई जे के, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल, एंड बहुत सारे रूल्स होते हैं, अब आप आई जे यहां लिख लोगे, के यहां लिख लोगे तो लफड़ा हो जाएगा। तो ये ट्रिक बताई जाती है कोटा में, जब भी बड़ी बड़ी कोचिंग में ऐसे ट्रिक याद कराते हैं। बोलो ट्रिक क्यों याद रखो, राइट हैंड पाम रूल याद है, मस्त रहे, ट्रिक रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये ट्रिक बोली जाती है, लेकिन ट्रिक उतनी यूजफुल मुझे नहीं लगी। मैं तो हमेशा राइट हैंड निकालो, फटाक से डायरेक्शन पाओ। ओके तो क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका आपके पास, फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर ए, एंड वेक्टर बी इक्वल टू आपको दे रखा है i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ऐसा कुछ दे रखा है। और आपको पूछा है कि दो काम करो, पहले निकालो आप a डॉट b और दूसरा काम करो आप a क्रॉस b। बच्चों ने बोला सर a डॉट b तो आसान है, मैंने बोला कैसे, बोला सर पहला a वेक्टर लिखो, a वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, मैंने बोला ठीक है सर डॉट प्रोडक्ट, ओके। उसके बाद सर b वेक्टर लिखो, i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। सर मैं अगर 2 का i कैप डॉट i कैप करूंगा 1 आएगा,
क्योंकि cos 0 हो जाएगा ना, i और i सेम डायरेक्शन होंगे, तो i डॉट i होगा तो 1 हो जाएगा। मतलब पहला काम हो रहा है मेरा, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, 2i डॉट i 2 हो गया, प्लस 2i डॉट j करूंगा 0 आएगा, 2i डॉट k करूंगा तो भी 0 आएगा, क्योंकि आपको रिजल्ट याद हो गए, i डॉट j करो तो भी 0, i डॉट k करो तो भी 0, और j डॉट k करो मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा। ये रिजल्ट याद है, ये रिजल्ट आपको याद है। एक रिजल्ट ये भी याद है कि i डॉट i करूं तो वो 1 आता है, अगर मैं j डॉट j करूं तो भी 1 आता है, और k डॉट k करूं तो भी 1 आता है। तो ये तुम्हें रिजल्ट याद होंगे। ओके, कैसे आता है सबको पता है, i डॉट i का मैग्नीट्यूड 1 1 1 और डॉट प्रोडक्ट में cos 0, क्योंकि i और i दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, पहला वेक्टर एंड दूसरा वेक्टर दोनों सेम, मतलब डायरेक्शन सेम, मतलब थीटा 0 और cos 0 1। ओके, तो सबसे पहले आया 2, फिर j वाला देखो तो 3 इंटू 3 कितना आया 9, j डॉट j 1 हो गया, फिर j का किसी से करो 0 ही आना है, 4 सिर्फ k से देखो, 4 पंजे कितना हुआ 20, तो आंसर कितना आ गया, इसको 1 दे दो तो 10 हो गया, 20 और 10 30 और 1 31, देखो स्केलर आंसर आया 31। a डॉट b कितना आया 31, a डॉट b कितना आया 31। ओके, अब a क्रॉस b निकालते हैं, अपन क्या करते हैं a क्रॉस b। अब a क्रॉस b के लिए आपको थोड़ा सा 9th 10th में ले जाता हूं आपको, a क्रॉस b करने के लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको, कि दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक ऐसे करके ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड या डिटरमिनेंट टाइप, आपको मैथ्स में मिलेगा, आप यूं समझो मेथड। a क्रॉस b करना है तो सबसे पहले i j और k ऐसे लिखोगे, i j और k कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, समझ में आ रहा है नहीं यार। फिर यहां पे ये i कैप मतलब x डायरेक्शन में, तो यहां लिखा जाता है a ऑफ x, फिर यहां लिखा जाएगा a ऑफ y, और यहां लिखा जाएगा a ऑफ z। सर ये कहां से लिख रहे हो, मैं अगर a वेक्टर को ऐसे लिखा होता ax, i कैप की डायरेक्शन में बोला गया ax, y की डायरेक्शन में बोला गया ay, और जो z में था उसको बोल दिया az। तो यहां से देख के बताओ 2 3 4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 3 4, देखो 2i कैप 3j कैप 4k कैप, और वेक्टर b एज इट इज ऐसे तो लिखोगे bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। अरे मैंने लिखवाया था ना लास्ट क्लास में, a वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, अगर रिजोल्यूशन करना है तो ax i कैप ay j कैप, z मैंने ऐसे छोड़ दिया था, अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप रूट लिख लेते थे, रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, चाहो तो az स्क्वायर भी कर सकते हो अगर az है तो। इस तरीके से आपने मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये चीज आपको दिमाग में रखना है, ये दोनों लिख लो, कंपैरिजन करना चाहिए। तो ax और यहां लिखा जाता है तुम्हारा bx by एंड bz, तो इसका आंसर क्या आता है वो बताओ। ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए a क्रॉस b करना है तो ऐसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, इक्वल टू, अब आंसर क्या आएगा वो देखना, ये चीज मैं रफ कर दूं आप समझ जाना। ओके, जब आपको सबसे पहले लिखना है आई कैप, आंसर में लिख रहा हूं आई कैप, ये काम करता हूं यहां से लिखना शुरू करता हूं क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा, आंसर यहां लिख रहा हूं आई कैप। आई कैप में क्या क्या है, जब आप आई कैप लिखोगे ना तो इस लाइन को और इस लाइन को कंसिडर नहीं करो, जब आप आई कैप लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो आई कैप, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, तो ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, फिर माइनस का साइन बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड, क्या समझ में आया नहीं है। उसके बाद माइनस का जे कैप, जे कैप के लिए क्या लगा लो माइनस, अब जे कैप वाला फाइंड आउट करते हैं, जे कैप के लिए क्या करोगे सुनना, अब आप जे कैप निकाल रहे हैं,
मतलब जे कैप को आपने कर दिया। जे कैप पे ऐसे अंगूठा रखो, ये वाली लाइन नहीं देखनी और ये वाली लाइन भी नहीं देखनी। जहां जे कैप है ये लाइन और ये लाइन आपको नहीं देखनी। फिर आप यहां से करोगे ए एक्स बी जेड, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे ए एक्स बी जेड, फिर बीच में लगाओगे माइनस और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो वो हो जाएगा बी एक्स ए जेड। फिर के कैप में प्लस का के कैप लिख लेना। ये रूल्स याद रखना, ये रूल्स क्या करना याद रखना, बार बार प्रैक्टिस करना। अब देखो के कैप के लिए क्या लिखो, के कैप यहां पे इस लाइन और इस लाइन को नहीं देखना, तो क्या आएगा देखना, ए एक्स बी वाई और बी एक्स ए वाई, तो यहां लिख लोगे ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। क्या समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस और नो? अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, ठीक है। रफ कर दो, ये फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो। चलो आंसर ही लिख लेते हैं। देखो ए एक्स की वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू 2। प्रैक्टिस करते हैं, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आई लिखो, जे लिखो, के लिखो, लिख लिया, ओके। फिर ए वाले कितने कंपोनेंट है, आई के साथ 2, जे के साथ 3 और के साथ 4। अगर सर कुछ के गैप हो ही ना तो 0, क्या लिख लेना 0, वो भी एग्जाम्पल करेंगे। इस आई के साथ कुछ नहीं लिख रखा, इसका मतलब क्या 1, तो ये हुआ 1 3 5, 1 3 5, बहुत बढ़िया। अब क्या करना, आई कैप के साथ क्या लिखोगे 3 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4। ओहो, आई कैप के साथ ऐसा लिखोगे 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5, सॉरी, इस आई कैप के लिए लिख रहे हो ना, तो 3 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4, ओके। फिर बीच में क्या आएगा माइनस जे कैप, जब जे कैप के लिए कर रहे हो, जब जे कैप के लिए कर रहे हो तो 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 4, तो 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 4 प्लस के कैप के लिए कर रहे हो, जब के कैप के लिए करोगे ना तो इसका मल्टीप्लिकेशन करो, 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3। समझ में आया नहीं? 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3, ओके। अब सॉल्व करो, 3 इंटू 5 कितना होता है 15 और 3 इंटू 4 कितना 12, बचा कितना 3, तो आंसर आएगा 3 आई कैप माइनस 2 इंटू 5 कितना 10 और 4, 10 में से 4 गया पीछे कितना बचा 6 जे कैप प्लस 6 माइनस 3 कितना 3 के कैप। देखो ये एक वेक्टर आया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर क्या आया वेक्टर आया, तो दिस इज द आंसर ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज द आंसर ऑफ ए क्रॉस बी। सबको विजिबल है? ए क्रॉस बी सबको विजिबल है अच्छे से? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, देख लो अच्छे से। चलो एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आपको ए क्रॉस बी आ जाएगा। मेरा आज फोकस रहेगा आपको ए क्रॉस बी सिखाने का, देखते हैं आप सीखते नहीं सीखते। कहते हैं ना कि एक दिन में सफलता नहीं मिलती, मगर एक दिन जरूर मिलती है। एक दिन में सफलता नहीं मिलती मगर एक दिन जरूर मिलती है। मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी पूरी 11th एंड 12th, तब जाके आप इंजीनियर डॉक्टर बनोगे। यूं नहीं कि समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, आपको ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस 9j कैप प्लस 16k कैप, ओके। और बी वेक्टर दे रखा है आपको 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ओके। ऐसा दे रखा है, मेरी मर्जी, क्वेश्चन मैं ही बना रहा हूं, थोड़ी बुक पढ़ के बना रहा हूं, पर आपको तरीका आना चाहिए। पहले ए डॉट बी खुद से फाइंड आउट करोगे, पहला क्वेश्चन ए डॉट बी, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो सीधा कर दूंगा 3 9 छक 36, 36 और 3 39, और छोड़ छक कितने होते हैं 96, तो 96 में कितना जोड़ दो आप, 96 में 40 जोड़ दो और एक कम कर देना
तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 96 प्लस 39, तो ये हो जाएगा 5 और एक हो गया ऊपर चला गया, तो ये कितना हो गया 4 और 13 135। आंसर कितना आ जाएगा 135 है ना? यस करेक्ट, आंसर आ जाएगा 135। ए डॉट बी का आंसर आ गया 135। चेक कर लेना, हो सकता है मैं गलत कर लूं कैलकुलेशन, बाकी तरीका वही रहेगा। आपको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी, ये मैं सॉल्व कराऊंगा। ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करोगे, ये आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सर अभी आप ही ने तो सिखाया है, आई लिखो, जे लिखो, के लिखो, मैंने बोला लिख लिया। फिर आई के लिए कितना है 1, जे के लिए कितना है 9, के लिए कितना है 16। फिर दूसरे में जाओ बी के लिए, तो ये कितना है 3, फिर कितना है 4, फिर कितना है 6। ओके, अब क्या करना है, सबसे पहले आई लिखो, 9 और इसका मल्टीप्लाई करो। जब आई देख रहे हो तो ये लाइन और ये लाइन मत देखो, 9 इंटू 6 करो, 6 नंबर और ये कितने 54, 9 इंटू 6 कितना होता है 54, माइनस दिस इंटू दिस, 16 का बोलो 64, 16 इंटू 4 कितने हुए 64, सही कहा हाँ। फिर माइनस जे कैप, जब आप जे कैप कर रहे हो चीज याद रखो, जे कैप पे यूं हाथ रखो, ये लाइन तो देखनी नहीं, ये लाइन भी नहीं देखनी, जे कैप वाली लाइन नहीं देखनी। इसका करो 1 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 16, तो ये कितना होगा 1 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 16, 16 का बोलो 48। ओके, प्लस के कैप, जब के कैप का करो तो फटाक से इसका 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 9, तो 9 इंटू 3 कितना होता है 9 तिया 27 27। अब क्या करना, मैथ से तो करनी, ये 54 माइनस 64 माइनस का 10, तो माइनस 10 आई कैप। फिर ये 6 माइनस 48 42 माइनस का 42 और एक और माइनस पड़ा है तो प्लस का 42 जे कैप। अब देखो 4 में से 27 गया तो माइनस का 23, आगे प्लस है तो माइनस ही रहेगा, तो 23 की कैप। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आंसर है माइनस 10 आई कैप प्लस 42 जे कैप माइनस 23 के कैप। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूं, आप खुद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क मिल रहा है आपको, वेक्टर p इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ओके, और वेक्टर q इक्वल टू 3i कैप प्लस 6j कैप, ऐसे दे। अरे सर के कैप नहीं दिया तो अपने मन से 0 के कैप लिख सकते हो, 0 के कैप, कुछ भी नहीं दे रखा हो तो 0 से मल्टीप्लाई करके खुद से लिख सकते हो। इस तरीके का इक्वेशन बन सकता है, हो सकता है जे कैप ना दे तो 0 जे कैप भी लिख सकते हो। उस केस में जे कैप के लिए कहां वहां 0 लिख लेना। ओके, प्लस 8 के कैप, ऐसे मैंने आपको दे दिया। अब सुनो, आपको पूछा क्या है, पहला काम p डॉट क्यू करोगे, p डॉट क्यू करोगे। दूसरा काम p क्रॉस क्यू, p क्रॉस क्यू करोगे। सेकेंड काम p क्रॉस क्यू करोगे। अब सर क्यू क्रॉस p क्यों नहीं करवा रहे, क्यू क्रॉस p करना हो तो पहले q के कोएफिशिएंट लिख लेना। अगर आपको मैं ऐसे पूछता q क्रॉस p करो, q क्रॉस p करो तो सबसे पहले i j k लिख लोगे, i j k लिख ले। पहले किसका करना है q क्रॉस p, तो q के कंपोनेंट पहले लिख लो 3 6 8 और p के लिख लो 4 2 6। अब मल्टीप्लीकेशन कर दो, वही रूल याद होना चाहिए, j के साथ माइनस लगाना है और i और k के साथ प्लस लगाना है। तो q क्रॉस b करो, p क्रॉस q करो, बस माइनस का डिफरेंस आएगा। p क्रॉस q कर दो और माइनस लगा के देखो q क्रॉस p आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये 2 होमवर्क है। होमवर्क सब बच्चे फटाफट होमवर्क सबमिट करेंगे। वीडियो को पॉज करके होमवर्क करो, क्योंकि आंसर मैं देना भूल जाऊं तो यही आंसर दे देता हूं। p डॉट क्यू करना है,
4 इंटू 3 आई डॉट आई 1 बनेगा, 4 दिया कितना 12 प्लस 6 दूनी कितना 12 प्लस 8 छंग कितना 48। अब देखो मैं अलग स्टाइल में जोड़ूंगा, इसको 2 दे दिया तो 50 बन गया ना, 50 और 10 कितना 60 बन गया, 60 और 12 कितना हो गया 72। आंसर कितना आ जाएगा पी क्रॉस पी डॉट क्यू का 72 कितना आ जाएगा 72। चेक करना। अब करता पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू करते पटाख से, पी क्रॉस क्यू आ जाओ मेरे साथ, पी क्रॉस क्यू आई जे के विजिबल है सबको, ऊपर तो नहीं जा रहा ना विजिबल। ओके तो सबसे पहले P है तो P के कोएफिशिएंट लिखो 4 2 6 4 2 6, Q के लिखो 3 6 8 3 6 8। यस राइट। अब देखो देखो 4 2 6 लिख लिया, 3 6 8 लिख लिया। अब क्या लिखो आंसर में आई कैप, देखो आई कैप पे हाथ रखो, ये लाइन नहीं देखनी। 2 इंटू 8 कितना होता है 8 दूनी 16, 16 माइनस 36 माइनस का जे कैप, जे कैप पे हाथ रखो, ये लाइन नहीं देखनी, ये नहीं देखनी। 4 इंटू 8 8 चौक 32 माइनस 6 दिया कितना 18, तो 32 माइनस 18 प्लस का के कैप, के कैप में क्या करोगे इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे। 4 इंटू 6 24 माइनस 3 इंटू 2 कितना 6, तो आंसर आ जाएगा 36। 16 में से 36 पीछे कितना बचा है 20, अरे यार कितना बचा 20, वो भी माइनस का, तो माइनस 20 आई कैप। यहां माइनस है और 32 में से 18 माइनस करो, 32 में से कितना माइनस करो 18, तो आपके पास कितना बचेगा 14 ना, अरे यार 14 बचेगा राइट। चेक कर लेंगे तो ये बचेगा माइनस का 14 जे कैप, 18 और 14 करो 8 4 12 सही। और ये करो 24 में से 6 गया, पीछे कितना बचा 18, तो प्लस 18 के कैप। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। तो ये हो गया पी क्रॉस क्यू। तो क्रॉस प्रोडक्ट में कोई तकलीफ नहीं होगी, डॉट प्रोडक्ट में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अब कुछ जेई लेवल के क्वेश्चन करते हैं, नीट और जेई लेवल के, नीट और जेई लेवल के कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं, नीट और जेई लेवल के कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं। चलिए नीट और जेई लेवल के, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आपने ये चीज देखी होगी, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है ए वेक्टर ऐसे और ए वेक्टर ऐसे, और कोई ऐसे दे रखा है लैम्बडा ऑफ पी, और एक वेक्टर ऐसे दे रखा है कुछ भी म्यू, ये कुछ समझने की कोशिश करना। लैम्बडा की जगह आप छोटा ए भी लिख सकते हो, म्यू की जगह छोटा बी इंटू क्यू वेक्टर ऐसे दे रखा, तो इन दोनों का सम करोगे तो एक इक्वली तो आएगा ना। तो ए को ऐसे लिखा जा सकता है पी वेक्टर का ये प्लस बी वेक्टर का क्यू वेक्टर। बी और वेयर ए एंड बी क्या है, कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है। ए एंड बी क्या है नंबर, ए एंड बी क्या है कोई नंबर है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों का सम ऐसे, क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ फॉलो कर रहा है ना, देख एक वेक्टर के यहां पे रखने पर दूसरा रिजल्टेंट ए मिल रहा है, तो ए के ये कंपोनेंट होंगे दिस एंड दिस, ये ए के क्या होंगे कंपोनेंट। एक और चीज सिखाई थी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कि अगर मैं इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिस्टम आई जे के, तो अगर यहां पे कोई वेक्टर आपका मान लो ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए, और ये एंगल आई से थीटा है, तो ए का एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट आता था ए cos थीटा, कितना आता था ए cos थीटा, और इस पे आता था ए sin थीटा। यस और नो। देखो ये डायरेक्शन ऊपर है ना, इसलिए इसको ए वाई बोल दिया, और ये एक्स की तरफ है ना, एक्स की तरफ, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस, तो इसको बोल दिया ए एक्स। तो वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई
जे कैप, ऐसे तो लिखते थे, क्योंकि देखो यहां भी ट्रायंगल लॉ फॉलो हो रहा है, ए एक्स इधर की तरफ, एरो इधर, यहां से ए वाई ऊपर की तरफ, और इनका रिजल्टेंट ये। क्या समझ में आया नहीं? तो ए इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। तो ए एक्स क्या है? ए कॉस थीटा, ए वाई क्या है? ए साइन थीटा। इस तरीके से आप ये कर सकते हो, कंपोनेंट ले सकते हो, रेजोल्यूशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रेजोल्यूशन। एक थोड़ा सा जेई लेवल का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, जेई और नीट लेवल का, जो मैं कवर कर लूं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, इसी में रेजोल्यूशन से आता प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का प्रोजेक्शन से क्या मतलब? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। अगर आपके पास दो वेक्टर है, लेट्स से दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी, ओके, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ओके। अगर मैं यहां डॉट प्रोडक्ट की बात करूं, ए डॉट बी, तो वो क्या हो जाएगा? मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। यस और नो? अब सुनना कि अगर मैं बी का प्रोजेक्शन ए पे लूं, प्रोजेक्शन का मतलब क्या? प्रोजेक्शन का मतलब यहां पे परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपका बी कॉस थीटा। बी का प्रोजेक्शन ऑन ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये लेंथ यही तो हो गया, ये बी है, तो थीटा के साथ कौन आएगा? कॉस थीटा। अगर थीटा की साइड में कंपोनेंट लूंगा तो बी कॉस थीटा आएगा ना, और थीटा के परपेंडिकुलर कौन आएगा? बी साइन थीटा। तो अब समझना कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए, पहला पॉइंट लिख रखा हूं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ए वेक्टर में, तो वो होगा बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा एज इट इज यहां दिख रहा है, तो बी कॉस थीटा को यहीं रखो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, मोड ऑफ बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ ए, ए डॉट बी कर दो और मोड ए से डिवाइड कर दो। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। यस और नो? क्या समझ में आया नहीं आया? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। नेक्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ ए, अगर ऐसा लिखा, मैं ऐसा लिखता, सेकेंड पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। अगर ए का प्रोजेक्शन बी पे लेना होता तो ए वेक्टर से यहां पे परपेंडिकुलर ऐसे डालते बी पे, तो ये कितना आता? ए कॉस थीटा। ये कितना आता? ए कॉस थीटा। तो इसको लिखते मोड ऑफ ए कॉस थीटा इक्वल टू, यहां से मोड ऑफ कॉस थीटा को रखो, बाकी को डिवाइड में भेज दो, बी को कहां भेज दो? डिवाइड में, तो विच इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ बी। तो ये चीज भी आनी चाहिए। तो ये वाले इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अच्छे से ये नोट्स में लिख लो, ठीक है। तो वेक्टर मैंने खत्म कर दिया। अब आज इस पे आप जेई नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना शुरू कर दो। जैसे ऑफलाइन स्कूल में मिलेंगे ना अपन, मैं बहुत ज्यादा करवाता हूँ जेई नीट के क्वेश्चन, बहुत ज्यादा करवाता हूँ। अभी थोड़ा क्या आपके डाउट्स में समझ नहीं पा रहा हूँ ना, आप थोड़े एक तो आलसी टाइप के इंसान हो, स्टूडेंट हो, क्योंकि ना तो डाउट पूछते हो, पता नहीं यहाँ तो सब समझ में आ रहा है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट, इफ ए वेक्टर इक्वल टू स्मॉल ए आई कैप प्लस 4/9 जे कैप प्लस 8/9 के कैप, if vector equal to and ये given है, this is given, and vector A is a unit vector, vector E is a unit vector, then find value of small a, find value of small a। जो ये स्मॉल ए आई कैप के साथ है ना, जो ये, इसकी क्या वैल्यू होगी? और आपको गिवन है कि ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। ए कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। ओ सर, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1। ओह
सर यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। मैंने बोला बिल्कुल। वैसे इसको ऐसे भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता था पर नहीं समझे इसलिए मैंने बता दिया कि यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड 1। और सर मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकालते हैं रूट ऑफ ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ए एक्स का स्क्वायर, ए एक्स कितना है आई कैप के साथ कौन है ए, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4/9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/81 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 9 का मतलब क्या 81 का 9 का स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर कर दो। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 16/18 81 प्लस 64/81 कितना हो गया 80 बाय ये 4 और 6 कितना हो गया 70 और 10 80/81 इक्वल टू 1। यस और नो? तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 80/81 उस साइड गया तो 1 माइनस 80/81, तो 1 माइनस 80/81 की वैल्यू कितनी आएगी 81 माइनस 80, 81 माइनस 80 कितना है 1/81। ओके आपके पास आंसर क्या है ए स्क्वायर इक्वल टू 1/81, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/9, यानी कि ए की वैल्यू 1/9 भी ले सकते हो और माइनस 1/9 ले सकते हो। तो ए की दो आंसर आएंगे, ए के कितने आंसर आएंगे 2, ए की वैल्यू प्लस 1/9 भी होगी और माइनस 1/9 भी होगी। क्या समझ में आया नहीं आया? तो दिस इज योर आंसर। अगर आपको यूनिट वेक्टर बोल दे तो मोड निकाल लेना और 1 के इक्वल कर देना। तो ऐसे आपको पूछ सकता है कि ए की वैल्यू क्या होगी। तो यूनिट वेक्टर का समझ में आ गया अच्छे से? ओके अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इफ ए इक्वल टू स्मॉल p i कैप प्लस 4 j कैप एंड b इक्वल टू 3 i कैप प्लस 12 j कैप। ओके ये गिवन है एंड एक कंडीशन और गिवन है वेक्टर a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये कंडीशन गिवन। और ये कंडीशन सुनते आपको एक चीज समझ में आना चाहिए सर जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ए डॉट बी क्या होगा 0, बच्चे को पता चल गया ए डॉट बी क्या होगा 0 होगा। तो ए डॉट बी करोगे तो p इंटू 3 प्लस ये वाला कितना हो गया 4 इंटू 12। एक काम करो यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दो माइनस का साइन, तो 4 इंटू 12 कितना होता है 12 इंटू 4, तो यहां कर दो माइनस 12 इंटू 4 क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होगा इक्वल टू 0। जे कैप वाले के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया डॉट प्रोडक्ट और वो 0 भी इक्वल कर दो तो 3p इक्वल टू क्या आ गया 12 इंटू 4। अब p इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो 3 उस साइड चला जाएगा तो ये कितना बचेगा कैंसिल कर दो 4, तो p की वैल्यू आ गई 16। तो आपने p की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अगर ऐसे दे रखे हो तो यहाँ p की जगह कुछ भी ले सकता है, मतलब आपको ऐसे इस अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ये ट्रिक अपनानी है। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो ध्यान लगाना कि कहीं ना कहीं डॉट प्रोडक्ट 0 से तो आंसर नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं डॉट प्रोडक्ट 0 से तो आंसर नहीं आ रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे प्रीवियस ईयर में आ चुके, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए फिर बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो मोशन इन प्लेन में पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है वो चीजें समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। थोड़े लेक्चर बड़े होंगे पर इंटरेस्टिंग होंगे, ठीक है। आप आराम से पढ़ो।